12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही एमपी बोर्ड की, ठीक है, उसका राजनीति शास्त्र का आज हम पेपर देखेंगे। पूरा पेपर हम देखेंगे। देखिए, इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपकी 5 रहेगी, ठीक है, 5 इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगी और पूर्णांक रहेगा आपका 80। यदि आप चाहते हैं कि आपको 80 में से कम 75 नंबर तो आए, तो यहाँ पेपर आप ध्यान से देखिएगा। पहले पेपर को देख लीजिए, आप कोई फेक पेपर आपको नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। पूरे टोटल पेपर की बात करें प्रश्न की, तो हम 23 प्रश्न आपसे एग्जाम हाल में पूछेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले प्रश्न का हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विध्रुवीता का उदय का कारण है। तो देखिए, उपयुक्त सभी कारण इसके एकदम राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क जो है वह सदस्य नहीं है? तो कौन है? चीन, ठीक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1946 में। निम्नांकित में दक्षिण एशियाई देश नहीं है, तो थाईलैंड एकदम इसका राइट रहेगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्र पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953। 7 नंबर आपको रिक्त स्थान के मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। क्या है? प्रारंभिक सदस्य। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा प्रारंभिक, ठीक है। पर्यावरण आज विश्वव्यापी समस्या है, किसके लिए? प्रदूषण। जो पर्यावरण प्रदूषण है वो आज क्या है? पूरी दुनिया के लिए क्या बन गई है? एक समस्या बन गई है। विश्व बैंक का मुख्यालय रिक्त स्थान स्थापना पर स्थित है, तो वांशी गठन क्या आएगा इसका? वांशी गठन, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई, ठीक है, 1 जनवरी 2015। भारतीय रियासतों की संख्या 565, ठीक है। खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो वहां अपनाई गई थी चीन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में क्या है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये एकदम राइट रहेगा, ठीक है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967। शोक थेरेपी रूस के राष्ट्रपति। छात्र संगठन का जाएगा AASU। आपातकाल का जाएगा 1975, ठीक है। और सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसका मिलान हो जाएगा 1963, यानी कि ये छठा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 6 ही नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 7 एक वाक्य में उत्तर। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वर्गीज कुरियन है। क्या है? वर्गीज कुरियन, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहां पर समस्या आती लिखने में। यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से है? तो देखिए इसके 3 प्रधान अंग है। एक तो आयोग परिषद, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है, आयोग परिषद। दूसरा है संसद, और एक तीसरा बनेगा न्यायालय, ठीक है। तो ये क्या है? यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग है। ब्यूनस आयरिस सम्मेलन कब हुआ? 1998 में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? सन 1962 में। इसका जाएगा आपको 1962, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इसका नाम है एंटोनिया, यहां पर बोल दी, देखिए एंटोनिया गुटेरेस पुर्तगाल, ठीक है। मैंने नाम पूरा बोल दिया है, एंटोनिया
यहाँ पर आप पुर्तगाल भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख पाओगे तो पुर्तगाल लिख दीजिएगा। आतंकवाद में सुरक्षा किस श्रेणी में आती है? अपरंपरागत। कौन सी? अपरंपरागत। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो काका कालेलकर, ठीक है। चलिए सत्य सत्य की यदि हम बात करें तो आप इसका मिलान देखिए, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, असत्य बात है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया, लगभग 248 देश से ज़्यादा उसमें सम्मेलन भाग लिया था, गलत बात है ये भी, यानी कि दूसरा भी असत्य है। तीसरे की यदि बात करें तो असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे, एकदम राइट। भोपाल जो है, भोपाल के नवाब संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे, भैया होना चाहते थे तो फिर क्यों नहीं लिया? वो नहीं होना चाहते थे, ठीक है। प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, बिल्कुल राइट बात है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वह 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ, एकदम राइट है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर तीसरा, पांचवा और छठा ये आपका एकदम राइट रहेगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा असत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो देखिए 2 अंक के क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू हो गए। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मूलवासी, ठीक है। यही हुबहू प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में भी लगभग सेम, आधे से ज़्यादा। देखिए आप सब जानते हैं कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड जो आपके पेपर होंगे उनसे मिलाकर आपका लगभग उसका 50% हिस्सा वार्षिक परीक्षा का आता है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यह पेपर आपका, ठीक है, अर्धवार्षिक पेपर है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक अंक प्राप्त कराया जाए और उसी उद्देश्य से हम कार्य भी कर रहे हैं।